नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं अभिनव सरोवा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, एफ1 ट्रेनिंग में व्यस्त होने की वजह से कई दिन से आपसे रूबरू होने का समय नहीं निकल पाया, जिसका खेद रहेगा। आज हमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय बीकानेर की तरफ से जारी शिविरा पंचांग के तहत और मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के तहत बजट घोषणा के आलोक में बैग फ्री डे या नो बैग डे के विषय में बात करने वाले हैं। आज जुलाई 2022 का ये अंतिम शनिवार होगा, क्योंकि ये 5वां शनिवार है और 5वें शनिवार की जो थीम है वह है बाल सभा मेरे अपनों के संग। तो बाल सभा मेरे अपनों के संग, इसमें हम बच्चे, आप जानते हैं इस बात को कि निदेशक महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी बच्चा बैग लेकर नहीं आएगा। आप एक डायरी, एक पेन और एक कॉपी, या डायरी या कॉपी, एक चीज उससे बच्चे से मंगवा सकते हैं और बाल सभा आपको करनी है। तो इस दरमियान हमें 2-3 चीजें और करनी है। क्या क्या है कि 5वें से कोई भी वो जो सप्ताह है, उस सप्ताह में यदि कोई महत्वपूर्ण दिवस या कोई जयंती आती है तो आप उस शनिवार को उसे मनाएंगे। एक निर्देश तो ये था, 3 चीजों को छोड़कर, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियां हमें कब करनी है? उस सप्ताह के शनिवार को। इसके बाद एक चीज और थी कि बाल सभा करनी है 5वें शनिवार को। चूंकि मैं कहूं कि कक्षा का स्तर आप अपने हिसाब से देख ले। कक्षा 1 और 2 का अलग एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा गया था अंकुर। कक्षा 1 और 2 का जो ग्रुप है उसका नाम रखा गया है अंकुर। कक्षा 3 और 5 का जो ग्रुप है उसका नाम रखा गया है प्रवेश। कक्षा 6 से 8 के लिए जो समूह बनाएंगे हम, उसका नाम रखा गया है। और चूंकि नाम रखने वाले हम नहीं है, निदेशक महोदय की तरफ से जो शिविरा पंचांग जारी हुआ है उसमें स्पष्ट निर्देश है कि 6 से 8 कक्षा के लिए या कक्षा के बच्चों का जो ग्रुप बनाएंगे, जो समूह बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हम दिशा। कक्षा 9 और 10 के बच्चों का समूह होगा क्षितिज और कक्षा 11 और 12 के बच्चों का समूह है उन्नति के नाम से अभिहित किया जाएगा, जाना जाएगा। बात ये करते हैं कि इस 5वें शनिवार को हम किस किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में आप समझते हैं खेतीबाड़ी का काम ज़्यादा है और हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो अधिकांश अमूमन वो बच्चे हैं जिनके माता पिता अभिभावक खेतों में काम करते हैं, खुद की खेती है या मजदूरी करते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से खेती से वे जुड़े हुए हैं। और इस दौर में किसी भी हाल में पूरे दिन, या हम कहें कि सुबह 7:30 से लेकर 1 बजे तक उन लोगों का विद्यालय में रुक पाना मुनासिब नहीं है और हमें उनको इतने समय तक रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खेती का समय है और इस समय यदि हम उनको रोकेंगे तो ये उनके साथ न्यायोचित नहीं होगा। बात ये करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभिभावकों से हम समय लें कि या तो वो आधी छुट्टी से पहले हों या आधी छुट्टी के बाद। चूंकि आधी छुट्टी के बाद का जो समय है वो ज़्यादा ठीक है, 10 बजे के बाद उनको बुलाया जाए। तो 10 बजे से पहले हम क्या करें, हम अलग अलग कक्षाओं के ग्रुप बनाने हैं, लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, अनिवार्य है वो सारे। हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के माध्यम से हम एक्टिविटी करेंगे। एक चीज़ तो ये है कि इसमें श्रमदान का ऑप्शन भी 5वें शनिवार के लिए रखा गया है। तो श्रमदान हमें अंतिम 40 मिनट में पूरा विद्यालय स्टाफ, पूरा स्कूली स्टाफ और सारे बच्चे, वहाँ कोई ग्रुप नहीं है, सभी बच्चे मिलकर विद्यालय में साफ सफाई का या किसी भी प्रकार का पेड़ पौधे हैं उनमें पानी डालने का, उनकी रखवाली करने का श्रमदान करेंगे। विद्यालय के हित में रहेगा, पूरा स्टाफ साथ में लगेगा, बच्चों को भी और उनके अभिभावकों को भी किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होने वाला है। बात ये करते हैं कि समूह के आधार पर हम किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। मैं चूंकि विद्यालय में नहीं हूँ, घर बैठकर ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो आप उसको समझेंगे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से एक बार में समझेंगे। जैसे हम कहें कि कक्षा 1 से 2 तक के बच्चे हैं, उनके लिए हम वर्णमाला, हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला है, पर्यावरण की जो चीज़ें हैं उनके नाम लिखवा नहीं सकते, लेकिन उनसे पूछे जा सकते हैं। बच्चों को अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। उनकी एक्टिविटी पेड़ पौधों में जैसे पानी डलवाने का है या पेड़ पौधों के आजू बाजू का जो घास छीलना है, वो सारा काम बच्चों के साथ मिलकर, मतलब विद्यालय का स्टाफ भी उन बच्चों के साथ में रहने वाला है। और विद्यालय स्तर पर मैं संस्था प्रधानों से गुजारिश करूंगा कि वो समूह के 1 या 2 अपने स्टाफ की उपलब्धता के अनुसार उनके प्रभारी भी बनाए और वे इसका प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें पूरा होने के पश्चात अगले सप्ताह में।
दूसरा हम क्या करेंगे, जैसे 3 से 5 तक के बच्चों का जो समूह है जिसका नाम हमने प्रवेश रखा है, उन बच्चों के साथ हम कई तरीके की गतिविधियां कर सकते हैं। भाषा के आधार पर कर सकते हैं कि जैसे हमने बच्चों को अलग अलग बैठा दिया और बच्चों से ही कहा कि बेटा आप ऐसा कीजिए, क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिख कर लाइए। क या आप च से शुरू होने वाले कोई भी एक वर्ण दिया जा सकता है कि उस वर्ण से शुरू होने वाले हिंदी के शब्द लिखिए। बच्चे लिखेंगे और उनमें हार और जीत कोई मायने नहीं रखती। आप बच्चों से कि बेटा आपने 10 लिखे, 1 मिनट का टाइम दिया, वाह बहुत अच्छा। मतलब हर एक बच्चे की पीठ हमें थपथपानी है, उसका मनोबल किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। सारे ये तामझाम करेंगे। एक या हम कहें कि बिना मात्रा के आप जितने शब्द लिख सकते हैं, ये 5 मिनट का समय है, आप जितने शब्द बिना मात्राओं के हैं वो लिख सकते हैं। या आप ऊपर जो रे लगता है जिसे रेरेफ कहते हैं कि उस प्रकार के आप शब्द लिख कर लाइए, वो कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में 6 से 8 मान लो 20 बच्चे हैं, हम सभी बच्चों से कह सकते हैं कि बेटा आप ऐसा काम कीजिए कि अपनी अपनी तरफ से एक एक शब्द बता दीजिए। 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के 20 शब्द आगे हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। बोर्ड हो सकता है क्लास में न रख के हम बाहर रखेंगे, ज़्यादा उचित रहेगा। हमने पेड़ की छाया में बोर्ड रखा, बोर्ड पर वो 20 नाम लिखे, बच्चों की डायरी उनके हाथ में है, पेन उनके साथ है। और अब हम कह सकते हैं कि बेटा आप एक काम कीजिए, ये जो 20 शब्द है, इन 20 शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई कहानी, कोई कविता या कोई संस्मरण, कोई लेख आदि वो नहीं समझ पाएंगे, तो हम उनको ये कहें कि आप एक कहानी लिख दीजिए, एक किस्सा लिख दीजिए या एक कविता बना दीजिए। ये 20 शब्द तो आने ही आने हैं। इनके अलावा आप जितनी मर्जी उतने शब्दों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। कितने भी शब्द आप प्रयोग करें, कोई ऐतराज नहीं है। वो 20 शब्द किसी भी सूरत में छूटने नहीं चाहिए। बच्चों की जो रचनात्मकता है, जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है उनकी, वो उससे और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसके बाद में हम जैसे 6 से 8 के बच्चों के साथ ही बात कर रहे हैं, तो 6 से 8 या 3 से 5 के बच्चे हैं, कोई सा भी एक ग्रुप ले सकते हैं आप। और बच्चों के साथ हम एक खेल खेलेंगे। पूरे बच्चों को हम जैसे 3 से 5 के बच्चे हैं, उन सबको एक ग्रुप में बैठा लिया, एक गोले में बैठा लिया। शिक्षक महोदय बीच में रहेंगे और वो क्या करें कि किसी भी एक बच्चे से गिनती की शुरुआत करवा दें। 1 2 बच्चे अपने आप बोलेंगे। एक पहला बच्चे ने कहा 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से घूमते हुए बच्चे 30 तक की गिनती गिनेंगे और फिर से 1 से शुरू कर देंगे। इसमें लोचा क्या है, इसमें लोचा ये है कि पहला बच्चा कहेगा 1, दूसरा कहेगा 2, तीसरा कोई भी एक शब्द ले दें आप। तीसरा कोई भी एक शब्द ले दें, जैसे बाल सभा, हम, मैं, तुम, कोई भी एक, या भारत कि 1 2 भारत, 4 5 भारत, 7 8 भारत, 9 10 8 9 की जगह भारत आ गया, फिर 10 11 भारत, 13 14 भारत, 16 17 भारत, 19 20 भारत। इस प्रकार से 3 का जो पहाड़ा है उसमें 3 के जो गुणज हैं उनके स्थान पर बच्चे संख्या ने बोलकर क्या कहेंगे, भारत का नाम लेंगे। भारत को या नमस्ते नमस्कार, भारत सबसे ज्यादा उचित है और भारत शब्द का इस्तेमाल करें, भारत देश का नाम याद करें। अब करना क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा कहेगा 1 2, तीसरा कहेगा 3 और 3 कहते ही वो बच्चा आउट हो गया, तो हमें उससे गेम से बाहर नहीं करना है। गेम से बाहर करने से पहले, हालांकि वो आउट हो गया, गेम से बाहर जाएगा, लेकिन बाहर जाने से पहले वो उस गोले के बीच में आएगा, उस घेरे के बीच में आएगा। अब या तो अपना परिचय दे सकता है, अपना परिचय में नाम, कक्षा, माता पिता, खेती बाड़ी, सारी चीजें आ जाएंगी, वो कौन सी क्लास में किस पढ़ता है इत्यादि। या कोई कविता सुना दे छोटी मोटी, या कोई पहाड़ा सुना दे, या किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति वो उस ग्रुप के, उस गोले के बीच में करके जाए। इस से बच्चे की अभिव्यक्ति क्षमता है वो बढ़ेगी, साथ ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, उसकी जानकारियां भी दुरुस्त होंगी। ये हो गया 1 2 भारत, 3 4 3 की जगह तो आउट हो गया मैं भी खुद भी, तो 1 2 भारत, 4 5 भारत, 7 8 भारत। इस प्रकार से यदि भारत बोल रहे हैं तो घूमते जाने, 30 पर खत्म हुए, क्योंकि 3 का पढ़ा 30 तक ही बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक है। उसके बाद हमें और फिर से 1 से शुरू कर सकते हैं। पूरी मॉनिटरिंग रखिए, पूरी निगरानी रखें, निष्पक्षता के साथ, तटस्थता के साथ, और ये गतिविधि हमें करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम और बात करें कि जैसे 6ठी से 8वीं के बच्चे,
अब छठी से 8वीं के या 9वीं 10वीं के बच्चों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, एक डिब्बा लेंगे, डिब्बे में हमने छोटी छोटी पर्चियां बनाई, आपने 20 पर्चियां बना ली और 20 पर्चियों पर अलग अलग चीज़ों के नाम लिख दिए। आपने कुछ जानवर लिखे, कुछ पक्षी लिखे, कुछ महापुरुषों के नाम लिख सकते हैं, कुछ महान स्त्रियों के नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने कल्पना चावला का नाम लिख दिया एक पर्ची में, और कल्पना, वो डिब्बा घूमता जा रहा है। एक टीचर क्या करेंगे, साथ में खड़े होकर चम्मच से गिलास बजाते रहेंगे, गिलास को बजा रहे हैं, डिब्बा आगे घूम रहा है। जो ही हमने गिलास को बजाने से रोका, उस समय डिब्बा जिस व्यक्ति के, जिस बच्चे के हाथ में वो है बच्चा, उस डिब्बे में से एक पर्ची उठाएगा। पर्ची पर जो नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, वहां पर सपोज कीजिए कल्पना चावला है या और कोई है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जो भी कोई व्यक्ति है, महात्मा गांधी का नाम हो सकता है, या किसी पशु का हो सकता है, किसी नारी का हो सकता है, कोई भी नाम हो गए। अब बच्चों को क्या करना है, बच्चे जो नाम पर्ची में खोला गया था उनके विषय में या तो वो एक्टिविटी करेंगे। जैसे मछली निकल गया तो इस प्रकार से हाथ कर सकते हैं कि मैं पानी के बिना मर जाऊंगी, पानी के बिना मर जाऊंगी, यूं कर सकते हैं। तो बच्चे समझ जाएंगे कि मछली है, बच्चे नाम लेंगे मछली, इसका मतलब उन्होंने सही पहचान कर दी। या जैसे हाथी है तो आप यूं कान हिलाते हिलाते या यूं सूंड हिलाते हिलाते चल रहे हैं, बच्चे पहचान जाएंगे। या मान लीजिए कल्पना चावला की बात कर रहे हैं, तो कल्पना चावला की वैसे तो कोई एक्टिंग नहीं की जा सकती, लेकिन बताया जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसने कल्पना की कि ये जो हवाई जहाज पे पक्षी इत्यादि उड़ रहे हैं, क्या मैं भी इनकी तरह से उड़ सकती हूँ। उसने सपना बचपन में पाल लिया था, और बचपन में पाले हुए इस सपने को पूरा करने के लिए वह अमेरिका जाती है, वहां की नासा कंपनी से जुड़ती है और अंतरिक्ष में जाती है। दुर्घटनावश उनका यान वापसी के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी डेथ हो जाती है, उनका देहावसान हो जाता है, और आज वो हमारी दुनिया में नहीं है। बच्चे पहचानेंगे ऐसा। और वो भारत की लड़की थी, इस प्रकार से हम कहेंगे, या भारत की फर्स्ट लेडी, यहाँ पर बालों में ऐसे कुछ था, छोटे बाल रखते थे, उनके पिता भी प्रधानमंत्री थे, तो इस प्रकार से बच्चे पहचानेंगे कि वो तो इंदिरा गांधी थी, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, सैल्यूट, तो जय हिंद, ये नारे बोलेंगे। दूसरे बच्चे जो हैं वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बातें हो रही। तो इस प्रकार से हम बच्चों का, इससे जनरल नॉलेज जो है वह भी इम्प्रूव होगा, वो अपने आप को अभिव्यक्त भी कर पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है वे रुचि लेंगे, आनंद महसूस करेंगे और विद्यालय से जुड़ पाएंगे। जब बच्चा विद्यालय से जुड़ जाएगा तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उसका अध्ययन कम रहे, या उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, या हम कहें कि उसका अधिगम स्तर है, वह किसी भी सूरत में बाकी बच्चों से कम रहे। तो इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, और हमें करने ही चाहिए, करने ही पड़ेंगे, अन्यथा बच्चे जो हैं वो हमसे कटते चले जाएंगे, हम बच्चों से नहीं जुड़ पाएंगे, बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना प्रोफेशनल बना लें कि हम हर दिन कोई ना कोई नया प्रयोग करते रहें। 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए मैं कहूँ कि हम एक तो पोस्टर प्रतियोगिता कर सकते हैं, या हम किसी कार्यालय का डेकोरम तैयार कर सकते हैं। एक कार्यालय बना लिया, कोई भी कार्यालय हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, विद्यालय हो गया, और विद्यालय में कोई गार्जियन आते हैं, वो बच्चे का प्रवेश करवाने के लिए और सूचनाएं चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर आने, तो बच्चों को एक बच्चा उन्हीं में से प्रिंसिपल बने, एक बाकी और पूरे स्टाफ बने, और सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से विद्यालय का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का डेकोरम सजाएं और हम उन्हें पूरी मदद करें। तो इस प्रकार से हम बच्चों के स्तर का मतलब उनकी आयु और उनका बौद्धिक स्तर, उस आधार पर गतिविधियां आयोजित करेंगे, तो निस्संदेह बच्चे हमसे जुड़ेंगे, वो बहुत कुछ नया सीख के जाएंगे, घर जाकर भी इसकी बात करेंगे, और हम जो चाहते हैं, बच्चों का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो काम हो रहा है। आधी छुट्टी के बाद हम गार्जियंस को बुला सकते हैं। जो ही रेसेस टाइम खत्म हुआ, वो अभिभावक हैं 11 बजे तक, 11:30 बजे तक आ रहे हैं, तो यदि नामांकन कम है तो हम कर सकते हैं ऐसा, सभी अभिभावकों को एक एक फूल जैसे हमने तोहफे में दिया, जो ही वो प्रवेश करते हैं एक फूल देकर उनका स्वागत हम कर सकते हैं। यदि अभिभावक ज़्यादा हैं तो हम
किसी प्रकार से एक मैनेज करें, एक लकी ड्रॉ निकाल सकते हैं कि अमुक क्लास से 5 बच्चे, ये 5 बच्चे हैं, इनके अभिभावक आएंगे और हम उनको उनका लकी ड्रॉ के बच्चों के नाम ही लिखकर हमें लकी ड्रॉ निकाल सकते हैं और उन 5 आदमियों का हमें स्वागत करना है। नेक्स्ट टाइम उन 5 का हम नाम नहीं रखेंगे और अगले जो और शेष रह गए उनके नाम का लकी ड्रॉ निकाल कर उनका भी स्वागत विद्यालय में इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि संभव हुआ तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वे गांव की चौपाल पर या ऐसे सार्वजनिक स्थान पर की जाएं, ताकि गांव के लोग भी उन चीज़ों से जुड़ सकें, बच्चे अपने आप को उन लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सकें और बच्चों अपने ही बच्चों को वो अभिभावक ऐसे हम कहें कि एक्टिविटीज़ में भाग लेते हुए तल्लीनता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ भाग लेते हुए देखकर वे बड़े प्रसन्न होंगे। आपका काम भी हो रहा है, बच्चे का भी हो रहा है और अभिभावक का भी हो रहा है। सरकार जो चाहती है हम वह काम भी वहाँ पर पूरा कर रहे हैं। अभिभावकों के साथ हम विद्यालय विकास पर बात कर सकते हैं, बच्चों के शिक्षण पर बात कर सकते हैं। जो बच्चे फिलहाल 10वीं या 12वीं में हैं उन बच्चों को अतिरिक्त समय देने या घरेलू कामकाज में कम फंसाने के लिए, कम करवाने के लिए उनसे अनुनय भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास कि जो कि हम अभिभावकों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए। हम और आप मिलकर इस बच्चे की नैया पार लगाएंगे, इस बच्चे को इतना समर्थ बना देंगे, इसको उड़ना सिखा देंगे, घोंसला ही अपने आप बना लेगा। इस बच्चे को हम क्या करेंगे, परवाज सिखा देंगे। पंख दिए हैं इसके और परवाज हम सिखाएंगे, घोंसला बच्चा अपने आप ही बना लेगा। तो इस प्रकार के कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। और भी आप यदि कोई गतिविधियां हैं आपके नज़र में तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत करवाइएगा और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।